कितना तत्व है उपलब्ध है। तो इसके लिए हमको पहले मिट्टी जांच करा के ही उस फसल को लेना चाहिए, जिससे कि पता लग जाए कि हमारे इसमें कितना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है और मतलब जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इस तरीके से अगर पता लग जाए ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, पीएच क्या है, तो इसके लिए अगर वो एक तरीका है मिट्टी लेने का जो उसमें जो खेत का, तो वो इसमें उसका वो नहीं है, आपको पहले बताया गया होगा, आप जानकारी आपको होगी कैसे मिट्टी जमीन से लेंगे। तो किसान भाइयों यानी कहा मतलब जैसे शरीर का जांच का खून का कराई थी, बिल्कुल, तो सब पता लग जाता। हाँ। वैसे माटी से हमें सारा काम लिए का है। हाँ। तो माटी का जांच कराई। हाँ, माटी की जांच करा के ही फसल अपना लें। ये आपका पहला तकनीकी सुझाव है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना जांच कराए। और कहने मतलब ये है कि अगर हर साल ना करा पाए तो हर तीसरे साल मिट्टी की जांच जरूर करा लें, और उसके अनुसार ही अपने जो वैज्ञानिक गण या किसी प्रयोगशाला से जहां भी वो जांच की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार ही वो जांच करा के और अपनी जो फसल है उसमें उर्वरक का प्रयोग उसी हिसाब से दें। तो जो है उसकी मिट्टी का जो है स्वस्थ भी रहेगा और आपका जो फसल उत्पादन होगा वो भी होगा, और लागत कम लागत नहीं, न्यूट्रिएंट का लॉस भी नहीं होगा, और एक उनका जो अनुपातिक वो है वो शुद्ध लाभ पाएंगे, रेशियो बना रहे। जी जी, बिल्कुल सही कहें। तो ये तो होगा आपका पहला तकनीकी सुझाव, और स्वस्थ मृदा है। बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरा सुझाव दिया चाहिए तो वो क्या रहे? दूसरा सुझाव हम ये देना चाहेंगे कि कोई भी किसान भाई जो जैसे जो बता दिया गया कि गेहूं के खेत में है 120-60-60, मतलब 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस, 60 पोटाश अगर देना है, तो उसमें हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि उसमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के तहत अगर वो खेती करते हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो किसी कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय के या किसी वैज्ञानिक से मिल करके कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है हम बताएंगे उनको। कि जैसे उनको 50 किलो नाइट्रोजन देना है तो 50 किलो नाइट्रोजन वो अपने ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जैसे आप यूरिया से देना चाहते हैं तो दीजिए आप, लेकिन 50% जो नाइट्रोजन है उसको आप थ्रो ऑर्गेनिक दें। मतलब जैसे आप गोबर की खाद दे रहे हैं, केचुआ खाद दे रहे हैं, या जो भी ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से कर रहे हैं, तो उससे जो आपका न्यूट्रिएंट का एक जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो जो है मेंटेन रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर जाने से हमारी मृदा खराब हो जाती है, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक खाद डालने से हमारे मृदा का जो है स्वास्थ्य बढ़ जाता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो हम चाहेंगे किसान भाई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बजाय अगर एकीकृत पोषक तत्व मतलब मिला करके 50% आप ऑर्गेनिक 50% इनऑर्गेनिक दें, तो दे करके खेती लें तो आपकी मृदा स्वस्थ रहेगी और जो उससे फसल उत्पादित होगी वो भी उसमें क्वालिटी बनी रहेगी। बिल्कुल, यानी पहली बात आप कहें कि माटी जांच कराई जी, दूसरी बात आप कहें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करी। बिल्कुल। और तीसरा सुझाव है कोनो? हाँ, तीसरा मतलब बताएं। हाँ, तीसरा सुझाव ये है कि जहाँ तक कोशिश करें कि मतलब वर्मी कंपोस्टिंग जो जीवाणुओं से जो केचुए की जीवाणु से बनता है, अगर ऐसी खाद अगर उनको उपलब्ध हो जाए, जो कि आज का तमाम जो इस बायो फर्टिलाइजर इस तरीके से बना रही हैं कंपनियां या मार्केट में मिलता है, तो वहाँ से ले करके अगर वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा भी अपने जो उसका उसमें खेत में डाल करके खेती करें तो उससे जो है उनका जो है उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो इसका 2 से 3 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें डालें तो वो जो है उनको एक अच्छा मतलब मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा और अच्छी पैदावार भी उनको मिलेगी। बिल्कुल। और एक बात और हमारे समझ में आते हैं, जैसे 3 बात तो आप बता दी, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, एकीकृत पोषक प्रबंधन, माटी का जांच, लेकिन जो समय भाई खाली मिला है अपने सब गर्मी जोताई पंच भैया के यहाँ, लेकिन कुछ जने हरी खाद बोए हैं। हाँ, तो एक बारे में आपका का सुझाव? ये जैसे सनई ढैंचा या इस तरीके से जो है ये अगर जैसे खाली समय मिला है, अब उनको धान से पहले रोपाई से पहले समय मिल गया है, तो अभी भी मतलब 20-25 दिन अभी जैसे आज नर्सरी डाल रहे हैं तो अभी 21 दिन की नर्सरी तब वो अपना रोपाई करते हैं, तो ज़्यादातर 30 से 35 दिन का ढैंचा हो जाए तो उसकी पलटाई करते हैं। तो अभी भी समय है, अगर ढैंचा बो दें तो उनको जो है जो उसमें जो उसका फिजिकल मतलब भौतिक दशा है, रासायनिक दशा है, और जो जीवाणु युक्त जो दशा है जमीन की वो उससे सुधर जाएगी। और उसमें करीब जो है इस तरीके जो सनई ढैंचा उर्द मूंग इससे डालते हैं तो इसमें 30 से लेकर के 150 kg तक नाइट्रोजन, मतलब वो फसल पे निर्भर करता है कि 30 से मतलब 40 किलो
नत्रजन से लेकर के 150 किलो नत्रजन तक ये जमीन में उपलब्ध करा देती है जी। ये हरी खाद। अच्छा। तो हरी खाद लेने से कहने मतलब आपकी यूरिया जो इस तरीके से या जो भी डाई अमोनियम जो भी देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं, उस सब का जो है इसमें जो है हरी खाद लेने से इसमें ज़मीन में वैसे ही उपलब्ध हो जाएगा। तो इसको जो है इनको हरी खाद लेने का समय है, ले करके तो अपना फसल लें, जिससे कि मृदा भी स्वस्थ रहेगा और उनका जो फसल होगी वो भी स्वस्थ रहेगी। माटी के स्वास्थ्य की बात करते ही ऐसा ही इतनी गर्मी है, गर्मी जुताई भी कर दें तो जुताई कर देने से उसमें जो हानिकारक जो जीवाणु हैं या उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और पोरस हो जाता है, फिजिकल जो पैरामीटर है, इस तरीके से उसमें गर्मी जुताई से उसमें सूरज की रोशनी अंदर पड़ेगी तो उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से उसमें जो हमारा नेचुरल ये चीज़ है, तो नेचुरल चीज़ें करने से हमें जो है मृदा का स्वास्थ्य से जो है सुधर जाता है। बिल्कुल। और खास करके जो हमारे हानिकारक जीवाणु हैं बिल्कुल वो नष्ट हो जाते हैं। और कैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है, देखा अपने सब बहरे निकली तो हाथ झुलस जाए। हाँ जी जी जी। किसान कितनी मेहनत करत है तो खेती से पता लगे, बिना मोड़े में पकड़ी बांधे चला जा आ लिया, आए के अचानक पानी पी लिया, हाँ तो नुकसान कर जाएगा। तमाम तरीके की परेशानी है। लेकिन खेती है तो किन जाते थे जुताई के लाभ लिए। जी जी जी। और बात किन जाती है यह शायद तो जैविक खाद के प्रयोग कैसे किन जाए, कौन कौन प्रयोग रहा यो पे का ध्यान दीजिए। हाँ, जैविक खाद जैसे आप गोबर खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट खाद है, केचुआ खाद है, जीवाणु खाद है, तो ये सब बनाने का अलग अलग तरीका है। तो ये किसान भाई इसको जानते हैं। जैसे हरी खाद हमने बताया, केचुआ खाद जो बताया, तो इन सब का जो जैविक खाद प्रयोग करें अगर ये किसान भाई कोई भी, जैसे हमने बताया था कि ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, तो उसके तहत इन सब खादों को ले करके और वो अपने जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी बचत करके ऑर्गेनिक जो इनको ये सब उपलब्ध हो जाता है, इसको ले करके अगर खेती करें तो उससे जो है उनका जो है वो जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा और उनका जो है प्रदूषण और जो वायु प्रदूषण नहीं होगा, जल मतलब हमारा जो भी जमीन का प्रदूषण नहीं होगा, हमारी मृदा जो है स्वस्थ बनी रहेगी। बिल्कुल। और अगर बात करते हैं अपने सभी जैविक खाद के तो जैव उर्वरक के बात न बिल्कुल। जैव उर्वरक कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान भाई अभी तो नहीं, जैसे कभी मटर लेते हैं या बरसीम बोने का समय है, बरसीम लेते हैं, तो ये सब चीज़ों में जो कल्चर आता है, कहने का मतलब उसमें जो जीवाणु जो जड़ें में ग्रंथ पाई जाती हैं इनकी, तो इस तरीके से अगर इनको नहीं कहीं मिलता है तो इस तरीके जैसे जिसमें बरसीम बोई हो, मटर बोई हो या इस तरीके से उर्द बोया हो, उनकी मिट्टी ला करके जहाँ पहली बार बोने जा रहे हों उसमें ला करके मिला दें। और कल्चर तो मिलता ही है, कल्चर के द्वारा कल्चर जो मिलता है उसको ले आवें। जैसे राइजोबियम कल्चर है, जोटोबैक्टर है, नीलहरी शैवाल जो है तालाब में पाया जाता है, ट्राइकोडर्मा है जो कि मतलब ये जो ज़मीन में तमाम हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको 4 से 5 ग्राम गुड़ में मिला करके इसको जो है हम डालते हैं, तो ये जो है जो तमाम रोग लगते हैं, जड़ सड़न, तना सड़न, ये सब को जो है रोग को नियंत्रण करता है। फास्फेटिक कल्चर आता है जो कि अनअवेलेबल फास्फोरस होते हैं उसको उपलब्ध करा देता है। तो इस तरीके से जो जैव उर्वरक हैं ये मार्केट में मिलते हैं और इसको कोई भी जो फसल लेने जा रहे हैं, दाल वाली फसल, तो इस तरीके से तो उस बरसीम लेने जा रहे हैं तो उसमें इस कल्चर का प्रयोग करें, तो जो कि एक मतलब लाभदायक चीज़ है जो कि मृदा को कभी भी नुकसान नहीं करता सिवाय उसको स्वस्थ रखने के। बिल्कुल। चलत चलत पंच भैया से और का लास्ट में कहा चली हैं इसलिए कि समय देखें अपन राजकुमार पाठक भैया बीतत चला जाए पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों को हम बताएंगे यही कि अपने मृदा के स्वास्थ्य को जैसे अपना स्वास्थ्य बनाए रखते हैं, ऐसे मृदा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो हमने तकनीकी बताई या जो आपके किसान कृषि विज्ञान केंद्र हैं या विश्वविद्यालय में जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे मिल करके और हमने जो बताया ये तकनीकी अपना करके अपने मृदा का स्वास्थ्य के साथ साथ अपना स्वास्थ्य और वातावरण और जो ये मतलब आपका जो आजकल जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो हमने बताया आप ऑर्गेनिक की तरफ आइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए। तो इस तरीके से करके अपना जो है अपने भूमि की जो है दशा सुधार करके अपना भी अच्छी फसल पैदावार ले सकते। बिल्कुल। जैसे अपन सभी स्वस्थ रही तो बढ़िया काम करी थी, ऐसे अपन माटी स्वस्थ रही तो निश्चित अपन उर्वरा शक्ति जो के बढ़े तो अपन पैदावार बढ़े, लागत कम लागे। और तकनीकी सुझाव तो आप दिन तो जरूर हमारे पंच भैया स्वस्थ मृदा हित जो तकनीकी सुझाव बताई ना आप रहे डॉक्टर राजकुमार पाठक भैया, कृषि वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हमारी पंचायती में आए, इतनी बढ़िया जानकारी दी। जरूर पंच भैया लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी।